नमस्कार, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और मैं जिस इलाके में हूं, शायद उस इलाके की चर्चा इस समय पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। जेवर का वो रबूपुर इलाका, जहां पर एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ आ जाती है। पबजी खेलते खेलते उसे प्यार होता है, उसके दावे के मुताबिक, और वो यहां पर सचिन मीणा नाम के एक शख्स से शादी कर लेती है। लगभग 50 दिन वो उसके घर में रहती है, लेकिन एक दिन पुलिस को खबर हो जाती है, दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन जल्दी ही उनकी बेल भी हो जाती है। तो तमाम तरह के सवाल ये पूरी घटना खड़े कर रही है। शुरुआत में जिस तरह से उसको हाथों हाथ लिया गया, पाकिस्तानी बहू का नाम दिया गया, पाकिस्तानी भाभी का नाम दिया गया, लेकिन अब जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, जो उसने दावे किए हैं और दावों के बाद जो सवाल और पैदा हो रहे हैं, उन सब ने एक उसके खिलाफ एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है। आसपास के इलाकों में उसके खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हो गया है। कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है, जांच एजेंसियों का काम है ये सच या झूठ का फैसला करना, उससे सच या झूठ का निकलवाना ये जांच एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन लोगों की क्या राय है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आज खास तौर से उस इलाके में हैं और बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। इन लोगों की राय बड़ी अहमियत रखती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम ठाकुर गीता भाटी है। मैं किसान एकता संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चे की। अच्छा, ये बताइएगा, सीमा के बारे में आपको मालूम होगा। यहाँ रबूपुरा में वो आई, पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट के, बिना कागजात के, 4 बच्चों के साथ आई। अब क्या, किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर आम लोगों की है, आपकी है? देखिए, हमारी नज़र में तो सबसे बड़ी बात एक है भैया, पूरे भारत की जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, एक महिला उन एजेंसियों को ठेंगा दिखा के 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से अपना दिल्ली और पता नहीं कहाँ-कहाँ होते हुए चली आई। और किसी भी एजेंसी को, कहाँ हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियां जिन पे लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए सरकार खर्च कर रही है। अगर एक महिला इतनी आसानी से आ सकती है, तो कोई भी आसानी से आ सकता है। और प्यार की बात आप पूछ रहे हो, सही कहा है, प्यार तो इसने गुलाम हैदर से भी किया, ये तो इनकार करती है। लेकिन मैं खुद एक महिला हूँ, प्यार करना एक ही बार प्यार होता है, पति भी हो, परिवार हो, लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं और प्यार भी होते हैं। हमारे घर के परिवार को पालने के लिए हस्बैंड इतनी मेहनत करते हैं और उनके पीठ पीछे हम मोबाइल अगर उन्होंने दिया था इसको, तो इसके अपने सुख के लिए, अपनी बात करने के लिए, ना कि उसे प्यार करने के लिए। लेकिन अब ये माहौल क्यों बन रहा है? शुरुआत में तो बड़ा वैसा माहौल बना, उसके फेवर का माहौल बना। पाकिस्तानी भाभी आई, पाकिस्तानी बहू आई, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, इस तरह की बातें हो रही थी शुरुआत में। उसका अब रीज़न अब है। एक मैं माहौल देख रहा हूँ। मैं उसके घर के बाहर भी गया, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे। आस-पास वाले भी सवाल उठाने लगे हैं अब। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब वो शुरू-शुरू में आई, पहले-पहले पता चला, तो जिस बिरादरी में आई, पहले तो उस बिरादरी वाले बच्चों को बड़ी खुशी हुई कि भई हमारे एक लड़के ने इतना बड़ा कमाल कर दिया कि भई हमारे लड़के ने तो चमत्कार किया है, पाकिस्तान से पबजी के द्वारा एक महिला को मजबूर कर दिया और वो यहाँ आ गई। तो एक कहते हैं ना, बावले गाँव में ऊँट आ जाना, बुजुर्गों की कहावत है। वो माहौल इस समय बना था जब वो आई थी। और अगर वो सच में प्यार करती थी, तो फिर अपने हस्बैंड से बात करती। अगर उसके हस्बैंड से भी तो उसे प्यार रहा होगा, बिना प्यार के उसने 4-4 बच्चे पैदा कर लिए, इतने बड़े-बड़े बच्चे हो गए, इतने साल वो उनके साथ रही। और आज लोगों की धीरे-धीरे उसके ऊपर से विश्वास इसलिए उठ रहा है कि उसकी जो वीडियोएँ चल रही हैं, मैंने भी जी। बहुत सुनी हैं, वो इतनी एक्सपर्ट महिला है। मुझे लगभग 31 साल हो गए, मैं यूपी की, मेरी जो जन्म स्थान है यूपी है, वो हरियाणा है। मैं बेटी हूँ हरियाणा से और ससुराल मेरी यूपी में है, जहाँ आज आप बैठे हो, म्याना गाँव में। और लगभग 22 साल से मैं रबूपुरा में ही रह रही हूँ। और आज भी अगर मैं बात करती हूँ, तो मेरी आवाज़ में, मेरी बोली में कहीं न कहीं हरियाणा की चसक है। लेकिन वो पहली एक महिला है जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ, पली बड़ी पाकिस्तान में, उसने उर्दू पढ़ा, लेकिन उसके शब्दों में आप देखिए कितनी परफेक्ट है, उसके शब्दों में कहीं उर्दू है ही नहीं।
कोई कह ही नहीं सकता कि ये पाकिस्तान की महिला है। इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है? चलिए, कुछ और महिलाएं भी हैं, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। आपका क्या नाम है? मिथिलेश भाटी। क्या मानती हैं आप, या क्या ये सच्ची मोहब्बत ही है, या इसके पीछे कोई षड्यंत्र भी, जैसा कि अब यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं, वो भी हो सकता है? देखिए, ये सच्ची मोहब्बत तो नहीं है कुछ भी ऐसा। जो औरत अपने प्यार को छोड़ के, पहले पति को छोड़ के आ गई, वो दूसरे से क्या मोहब्बत करेगी। दूसरी बात, ये कोई षड्यंत्र ही है। जिसके पास फ़ोन निकल रहे हैं, सिम निकल रही हैं, कंप्यूटर चलाना जान रही है, वो क्या 5वीं पास है? नहीं हो सकता। लेकिन उसका तो यही कहना है कि पिछले 3 साल से वो सचिन के संपर्क में हैं, पबजी खेल रहे थे, तब उससे हमारी शुरुआत हुई, बातचीत की, दोस्ती हुई, फिर बातचीत शुरू हुई, फिर फ़ोन नंबर्स का आदान प्रदान हुआ, और उसके बाद फिर ये प्यार परवान चढ़ा। तो इसको मोहब्बत ना कहना, वो उसको भी चैलेंज कर रही है, उन लोगों को भी चैलेंज करती है जो उसको मोहब्बत नहीं मान रहे हैं। जी, ये बेकार की बातें हैं सब। ये नई पीढ़ी के लिए नुकसानदायक हैं, क्योंकि नई पीढ़ी जो आएगी, बच्चे देखेंगे, वो बिगड़ेंगे इस चीज़ से, सुधरेगा कोई नहीं। और फिर इतनी दूर से वो चल के आई है, कुछ हुआ नहीं, किसी ने रोका नहीं, नॉर्मल सी बात है, कुछ तो राज है इसमें। चलिए, अब कुछ पुरुषों का भी हम रिएक्शन ले लेते हैं, बहुत सारे। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद। एक महिला पाकिस्तान से आई है, क्या कहना है इसके बारे में? क्या वो महिला सही है, या इस प्यार को आप क्या नाम देना चाहोगे? देखो, ये जब प्यार वाले वही ना मानो तो यही क्या मानती हो, क्यों आई है? जब प्यार वाले वही ना मानो तो यहाँ को प्यार कैसे चलेगा? क्यों आई है? हमें तो कोई सब संख्या यही है कि कोई जासूस है या कोई वैसी बात है। जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। जांच करनी चाहिए एजेंसियों को। लेकिन 2 महीने तक रबूपुरा, जो कि आपसे गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर है, हाँ, तो यहाँ पर रह रही, तो कोई जानकारी नहीं हुई। कोई जानकारी नहीं हुई। आपका क्या कहना है? मेरा नाम जगदीश शर्मा है। मेरा कहना है कि जासूसी तो है नहीं, जासूस नहीं है कोई ये। लेकिन जिस तरीके से कहें तो जांच एजेंसियों को लेके, या जो बॉर्डरों पर सिक्योरिटी फोर्स रहती है, उनको नज़रबंद किया, कहें तो उनको यहाँ या सचिन के पास रह करके या रऊपुरा में या किसकी जासूसी करेगी ये? हमें नहीं लगता कि यहाँ रह करके ये जासूसी करे किसी की भी। लेकिन अब जो तथ्य सामने निकल कर आए हैं कि मोबाइल बरामद हुए हैं, कुछ सिम कार्ड बरामद हुए हैं, जो कहें तो कुछ दस्तावेज हैं वो भी गलत हैं, तो उसको लेकर क्या कहना? दस्तावेज जो असली कर आती तो ये आती ना यहाँ, ये झूठ सांच बोल करके ही आई है, उधर से उधर को, उधर से जब ही आकर के यहाँ आई है ये। और भी लोगों से बात नहीं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण शर्मा। जानकारी हो, एक महिला जो कि इन दिनों काफ़ी हिंदुस्तान में चर्चा बनी हुई है, तो क्या कहना चाह रहे हैं इसके विषय? मैं भैया यही कहना चाह रहा हूँ कि मैंने उसकी एक वीडियो देखी थी, जिस वीडियो में सीमा हैदर ने एक बात कही कि जिससे एक पत्रकार भाई ने पूछी कि भाई तुम जब बॉर्डर से क्रॉस हुए तो तुम वहाँ पे क्या नाम है, उस बॉर्डर पे कौन, क्या नाम है वो, नेपाल बॉर्डर पे क्यों गए थे, यहाँ से क्यों नहीं निकली? तो जो सीमा ने अपनी जो बात कही है कि हमारे पाकिस्तान के वहाँ से तो चींटी भी नहीं निकल सकती, वो तो बहुत सख्त है। तो सीमा की कुछ अब वीडियो ने देख के हमें ये लग रहा है कि ये प्यार की भी कोई उम्र होती होगी। ऐसे नहीं है कि प्यार की उम्र नहीं होती। आज मैं 4 बच्चे का बाप हूँ, तो मैं बुढ़ापे में मेरा प्यार ना जगेगा कि मैं 16 साल की या 18 साल की लड़की है लेके प्यार जाहिर करूँगा। आज एक महिला 4 बच्चों की माँ इंडिया में लेके आई है, तो यहाँ में सबसे पहले पाकिस्तान को भी पता है मेरे हिसाब से कि हम जो हिंदू हैं, हम बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हम ये भूल जाएं कि बच्चे हैं, ये सही है। जो सीमा का, जो मुझे ये डाउट है कि जो सीमा का ये जो कदम हमारे इंडिया में आया है कि हमारी हिंदू, जो भी हम हिंदू हैं, कि हम यह चीज़ में बौखला जाएंगे, या चीज़ पे कोई गौर नहीं करेंगे। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ से निवेदन करूँगा कि या की पूरी जाँच होनी चाहिए, इसे हल्के में लेके ना चलें। आने वाली पीढ़ियां, जो हमारी युवा बच्चे हैं, उन पर बहुत बड़ा इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पबजी अब बच्चे ज़्यादा खेलने लगेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के लिए सही नहीं है।
बिल्कुल। चलिए, तो बहुत सारी बातें यहाँ पर लोग कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल भी हमने पूछे हैं। अब ये बताइएगा कि अब क्या आगे आगे क्या मानती हैं आप? क्या पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए सरकार को इसको, या यहाँ पर रख लेना चाहिए अगर जांच पड़ताल के बाद सब कुछ सही निकलता है तो? देखिए, अगर सब कुछ सही निकलता है, इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए पूरी, क्योंकि साधारण, मैं तो वही मानती हूँ कि साधारण महिला के पास 4-4 मोबाइल नहीं हो सकते, 5-5 पासपोर्ट नहीं हो सकते, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी इतनी फैसिलिटी नहीं हो सकती जिस तरीके से वो महिला है। लेकिन अगर सब कुछ सही निकलता है, तभी भी उस हस्बैंड का क्या, उसके बच्चे यहाँ आ गए, 2 बच्चे उसके वहाँ हैं, उसका कहना है कि उन्हें ही पाल लो, उस बीवी को ही रख लो। अगर ऐसा था तो सीमा ने उस बीवी को तलाक क्यों दिलवाया? इसी ने तो तलाक दिलवाया उसको कि हम दोनों साथ रहेंगे। आज इसने उसको तलाक दिलवा के और यहाँ आ गई। अब उसका क्या, उसका परिवार तो उजड़ गया ना। हमें नहीं पता वहाँ काला पानी सजा है या पीला पानी सजा है। सजा तो हमारे हिंदुस्तान में भी होती है। चरित्रहीन महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं होती, मेरा ये मानना है। मैं महिला हूँ, चरित्रहीन के लिए कोई जगह नहीं होता, मैं इसको प्यार नहीं मानती हूँ। चलिए, आपका क्या नाम है? मिथिलेश। मिथिलेश जी, आप बताइएगा कि जैसा कि गीता जी कह रही हैं कि ये प्यार है ही नहीं और वापस भेजना चाहिए, और हमारे देश में जो कानून है उनके मुताबिक जांच एजेंसियों को काम करना चाहिए। क्या सीमा के साथ ये होना चाहिए? उसके 4 बच्चे हैं। देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर वो किसी साजिश के तहत आई है तो उसकी जांच की जाए, और अगर वो कोई आकर्षण या कुछ भी है उनके बीच तो क्या मतलब, अब क्या? अब तो वो आ गई और उसने शादी भी की है। अब ये तो सरकार को अच्छा, क्या शादी मान्य है? आपको लगता है कि पहला शौहर उसका वहाँ पर है, हालांकि वो कह रही है कि उसने तलाक दे दिया है, शौहर उसका कह रहा है कि तलाक नहीं दिया है। ये शादी जो सचिन से हुई, क्या वो मान्य है? पहले पति के रहते तो शादी मान्य होती ही नहीं है। कानूनन जिसका पहला पति है उसकी दूसरी शादी कोई मायने नहीं रखती। और किसने देखा है तलाक हुआ है? सीमा के कहे अनुसार ही चल रहे हैं ना हम। एक टाइम था हमारे यहाँ, एक और मैटर चल रहा था, मैं इसी में सीमा के साथ ही कहूँगी कि ज्योति मौर्य को उसके हस्बैंड ने पढ़ाया और उसने एसडीएम बनने के बाद बताया जा रहा था कि किसी और को साथ में लव अफेयर उसका चालू हो गया और उसके साथ रहना चाहती है। हस्बैंड ने बताया था ना। जब उसके हस्बैंड की बताई हुई सारी बातें सही नहीं हो सकती तो सिर्फ सीमा की बताई हुई बातों पर विश्वास कैसे किया जाए? क्योंकि उसी तरफ हमने ज्योति मौर्य की भी बातें सुनी है। तो दूसरा पक्ष भी कहीं ना कहीं दर्द में है, सही है। एक तरफा कभी एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, ये गलत बोल रही है। अगर तलाक होता है तो तलाक समाज के हिसाब से ही तो होगा। जब तलाक इसका तो नहीं, हो गया। उसका पति तो मना कर रहा है, जो पहला पति है वो मना कर रहा है कि मैंने तलाक नहीं दिया। नहीं, हम इसी की बातों पे जाते हैं ना। इसने कहा पहले तलाक दिया तो मेरे पिताजी ने जबरदस्ती उसके साथ भेज दिया। हम जाते हैं इनके ही धर्म की तरफ जाते हैं, धर्म पे भी बात आती है। तो हमारे मुसलमान भाइयों में अगर किसी का तलाक हो जाए तो हराम है उस पति के साथ रहना। फिर कैसे इसके पिता ने उस हराम पने को करवाया? पहली चीज। फिर उसके साथ रही, फिर कह रही है कि दोबारा भी तलाक दिया। तू 2 बार एक आदमी तलाक दे गया, मैं नहीं मानती। शरीयत के हिसाब से भी चला जाए तो ये गैर कानूनी और बिल्कुल गलत बोल रही है। उसका पति जो कह रहा है वो सही है और उसका कोई सबूत नहीं है इसके पास कि उसने तलाक दिया, कोई गवाह नहीं है। लेकिन उसने उसके साथ धोखा किया, इस बात के 100 गवाह हैं, वीडियो भी। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं गुरुजी, आप बताइएगा, क्योंकि अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीमा पाकिस्तानी कोई जासूस है? ये कितने लोगों के मन में यहाँ पर उठ रहा है कि हाँ, ये भी हो सकता है? ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ऐसा संभव हो सकता है। मैं यही कहूँगा कि हमारी जांच एजेंसियाँ जो हैं इसकी बड़ी गहराई से जांच करें। इसके फ़ोन वोन भी मैंने सुने हैं, टूटे टाटे मिले हैं। ये सब बातें जो अब एक शक की सुई को बढ़ाते हैं, तो इसीलिए इस पर जांच की जाए, मेरा यही मानना है। आपको लगता है कि जांच एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं? जांच एजेंसियाँ काम कर रही हैं क्योंकि ये मुद्दा बहुत उच्च को अब ज़्यादा तूल दे दिया गया है, और पहले भी कर रही थी। इससे पहले भी कई मुद्दे आए हैं ऐसे, पाकिस्तान से आर पार आए तो जांच करके ही भेजे गए हैं, ऐसे नहीं भेजे। और मैं चाहता हूँ ऐसी महिला किसी भी प्रकार से अपने जीवन ठीक नहीं काट सकती, ये ठीक नहीं है।
बच्चों को लेकर के वहाँ से यहाँ आ गई और अब यहाँ से भेजी जाएगी क्यों यहाँ भी नहीं रहेगी। अच्छा, एक शुरुआत में हमने देखा कि एक उत्साह था, जोश था लोगों में कि पाकिस्तानी एक महिला को यहाँ पर भारतीय कोई व्यक्ति अपने उसके प्यार में वो आ जाती है, तो एक बहुत सारे बयान भी आए, यहाँ आसपास के लोगों के भी आए। तो उन बयानों में और अब जो बयान हम 10 दिन बाद सुन रहे हैं उनमें बड़ा फ़र्क आ रहा है। अब क्या नाम है? तानवीर सिंह। क्या फ़र्क आया बताइए। फ़र्क यही आया कि अब जानकारी हो रही है कि क्या हुआ क्या ना हुआ, कौन सही है कौन गलत है, सचिन ठीक है या सीमा ठीक है। उसका पति का जो बयान आया उसमें भी जानकारी मिल रही है कि ये गलत है। अगर ऐसी अच्छी होती तो अपने पति को छोड़ के क्यों आती। लेकिन जिस तरीके से सीमा ने कुछ ही दिनों में भारत की संस्कृति को ऐसे जान लिया जैसे कि वो भारत में ही रह रही हो। नहीं, कुछ ना कुछ उसको ट्यूशन मिली है, ट्रेनिंग मिली है कि हाँ ऐसा करना, जाके ये रहना है, ये करना है तुझे। 2 महीने के अंदर ही आपने नहीं, 2 महीने का अच्छा, कहीं भी चले जाओ, साल 2 साल में अपनी भाषा को चेंज कर सकता है। एक साथ कैसे चेंज कर सकता है? ट्रेनिंग मिली हुई है इसको। तो कुछ युवा भी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। युवाओं की क्या राय है? क्या नाम है आपका भैया? बताइए क्या नाम है? कुलदीप। पबजी खेलते हो? नहीं नहीं, तो आपको शायद जानकारी भी नहीं होगी। नहीं, मुझे खेलना ही नहीं आता पबजी। तो अगर आपकी दोस्ती पबजी पर होती है तो क्या आप पाकिस्तान की महिला को हिंदुस्तान लाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं ना। तो लोगों की तो प्रक्रिया हालांकि वही है। तो सर आप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? लीजिए माइक इनको। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आप? मेरा नाम भूदत शर्मा। यू जो आई है और ये सचिन यादव जो मिला हुआ है, यू या इलाके को कोई ना कोई बेड़ा गर्क करने के लिए आई है। ये पति की सगी ना सचिन की सगी, सचिन या ने मिला ली हो। तो आप भारत सरकार को क्या करना चाहिए? वापस भेजना चाहिए? बिल्कुल पहुंचानी चाहिए हमारे हिंदुस्तान में, वापस भेजना चाहिए। और सर आप बात करिए। लेकिन वहाँ पर सीमा का ये कहना है कि अगर उसको पाकिस्तान भेजा जाता है, क्योंकि उन्होंने मैंने भी बात की सीमा से, एक प्रोग्राम में मेरे साथ लाइव थी वो, तो उसने कहा कि अगर मुझे वापस पाकिस्तान भेजा गया तो पाकिस्तान में मुझे जान से मार दिया जाएगा। उसका भी तो रीजन है ना भाई, क्यों नहीं मारेगा? अभी कोई भी आम महिला है, उसका पति अपना मेहनत कर करके एक एक रुपए जमा करके घर मकान ज़मीन उसके नाम करता है, सारी पूरी घर की जिम्मेदारी उसको देता है, और वो उसको सड़क पे खड़ा करके कटोरा हाथ में देके और बेच के और प्रेमी संग भाग जाए और कहे कि मेरा प्यार है। कहाँ की इंसानियत है? तो वो पति कुछ ना कुछ तो, कोई ना कोई समाज कुछ ना कुछ तो निर्णय लेगा। ये वहाँ पाकिस्तान पे ही जा रहे हैं हम लोग। आपके हमारे समाज में भी तो निर्णय होते हैं। ये तो हर जगह की प्रथा है कि महिला हो या पुरुष, अगर इसको इसके साथ जाना था तो भाई उससे वहीं रह के उस कानून के हिसाब से तलाक लेती, अलग हो जाती, अपने बच्चों को अलग रखती, फिर चाहे उसका घर छोड़ना पड़ता। इसको पैसे ही तो नहीं मिलते उस। अच्छा, एक एस्पेक्ट और बताइएगा। दूर दूर से हमारे संवाददाता वहाँ पर मौजूद हैं पिछले 4-5 दिन से। वहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है और सैकड़ों लोग वहाँ पर रोज़ाना आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता ने, मेरे सहयोगी ने बताया कि वहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और तोहफे लेकर आ रहे हैं। कोई साड़ी लेकर आ रहा है, कोई और तोहफा लेकर आ रहा है, कुछ पैसे भी मुंह दिखाई के नाम पर दिए जा रहे हैं। इतने अति उत्साह के पीछे की कोई वजह है? आप मानती हैं इसके पीछे कोई किसी तरह की कोई राजनीति, किसी तरह का कोई? एक पाकिस्तान से आई महिला के साथ खड़े होके आप उसे, मीडिया का जमावड़ा है, आप उसे तोहफा दे रहे हो, वो आपके पैर छू रही है, गले मिल रही है या आपसे खुश होकर बात कर रही है, फोटो जा रहा है, मीडिया में आएगा, उत्साह तो है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, आप भी मीडिया बंधु हैं। मीडिया टीआरपी के लिए उसे हीरो बना दिए। दूर दूर से लोग आके और उसे पैसे भी दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। और मेरे सुनने में आया, बुरा तो मानना नहीं, और हो सके तो क्लिप भले ही काट देना, कि मीडिया वालों ने भी उसे पैसे दिए। अच्छा जी, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। बिल्कुल, देखो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये सुनने में आया और मैं बिल्कुल स्पष्टवादी हूँ। मुझे मीडिया वाले जानते हैं, मेरे को गलत बातें ना पसंद है। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, आपका कोई क्लिप नहीं कटेगा।
देखिए, इंडिया न्यूज़ पर आप खुले दिल से अपने विचार रख सकती हैं और ये एक इन्फॉर्मेशन आपने दी है हमें। मैं आपको सच में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि जिस क्षेत्र में मैं रह रही हूँ, मैं उसी रबूपुरा में रह रही हूँ और कुछ लोगों से मेरी बात हुई, पता चला कि 7 लाख रुपए मीडिया ने दिए हैं एज ए गिफ्ट। मैंने कहा टीआरपी में करोड़ों कमाएंगे तो देंगे, यही तो कहूँगी, वरना सही लोगों को बढ़ाइए ना। ये कहाँ के वो है, इसकी जांच होनी चाहिए। सच में इसमें कुछ भेद है, इतनी परफेक्ट नहीं हो सकता। पाकिस्तान की, या तो ये पाकिस्तान की नहीं है, ये झूठ बोलती है, और अगर ये पाकिस्तान की है तो कुछ ना कुछ साजिश है। हमारे देश में 15 अगस्त आने वाला है, आप जी भी जानते हो। चलिए जी, कुछ कह रहे हैं आप? कुछ नहीं कह रहा, कुछ न कुछ साजिश है। चलिए, कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, उधर भी कुछ महिलाएं हैं। आप लोग इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाओ अम्मा। आइए आइए, आप इधर बैठिए। पूछेंगे, आप बैठो। आओ, यहाँ आ जाओ। आप इधर आ- नहीं नहीं, मैं सही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जैनम। जैनम। हाँ। आपको मालूम है कि एक पाकिस्तानी महिला यहाँ हिंदुस्तान आ गई है, रबूपुरा में ही आपके, वहाँ पर उसने शादी कर ली है, 4 बच्चों के साथ आई है। एक गलत काम करा उसने। गलत क्यों करा? कल को हम भी बहू बेटी हैं, हमारे भी बहू बेटी हैं, और हमारे संग में घटना घट रही है। सुन ले हमारी बात, इतने से न 1.5 साल के अंदर छोड़ के गई है हमारी बहू। आज हमारे दिल पे जोर ना पड़ा, जो हम पार कर ला रहे हैं, हम ट्रैक्टर के दब गए और 4 फेरा हमने खुशामद करी। सुन ले, महलाज कोर्ट से हम ले आए, पंचायत पे पिट के हम ले आए, पुलिस पे पिट के हम ले आए, बुढ़े न मार गई हम ले आए, और अभी तक नहीं आई। तो अब हमारे घर में जब कोई ईमानदारी नहीं है, सब धंधा बेईमानी को है। आज ईमानदारी होती तो वो अपनी इज्जत देखे नहीं है, किसी के साथ अपनी औलाद को छोड़कर नहीं भरती। अगर मुर्गी है, अंडा रखती है, बच्चे पालती है, वो भी लिकार के हिफाजत से नहीं करती है कि ये फूट न चाहे, उसे चुग्गा देती है। मानोगे तुम? भैंस है, ब्याती है, कटरे को पहले रेंकती है, लबारे को पहले रेंकती है, इतने जो है जान नहीं देती है। इतना आप नहीं कर, एक उसने अच्छा नहीं करा। चलिए, एक बात माननी पड़ेगी, यहाँ पर महिलाएं अपने विचार रखने में किसी तरह की कोई हेजिटेशन यहाँ पर नहीं है महिलाओं में, मैं देख रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए कि जैसे वो आई है, अपने बीवी बच्चों को साथ ले जाकर, जिसकी उसने जिंदगी बिगाड़ी है, इसी जिंदगी से अपना उसके बच्चे न ले जाए, आपस वापस वहीं चली जाए, मतलब। हाँ, आपस हुई जानी चाहिए, आपस हुई जानी चाहिए जहाँ से ये आई है। चाहे माते आओ सही, चाहे पाकिस्तान से आओ सही, चाहे इलाहाबाद से आए सही, चाहे लखनऊ से आए सही, जहाँ के बच्चे हैं वो भी मेहनत मजदूरी करता होगा। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि जो मेहनत मजदूरी नहीं करके अपने बच्चे किसी बुरे नहीं लगे। हमें बच्चे न पालती, हमदर्दी करती, आज उसके बच्चे भी कल गुस्सानी हो जाए और लिया दूसरी करके नहीं है तो 4 करने के ही है गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पीछे, आप लोग बोलेंगे, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? आइए आइए, आगे आ जाइए, आ जाइए। हाँ, मैं आऊँगा आपको। क्या नाम आपका? राहुल शर्मा। राहुल जी, बताइए, ये जो पूरी घटना हुई है, इसमें अब माहौल में मैं देख रहा हूँ तब्दीली आ रही है। पहले एक हीरो बनाया गया और अब मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी तब्दीली है। अब लोग सोच रहे हैं कि ये, अगर शुरू के 10 दिन की बात करूं मैं, तो सबसे पहले आप गदर मूवी की स्टोरी देखोगे तो उसमें सनी देओल पाकिस्तान से सन्नो को ले आया था, तो उसमें बहुत बड़े गर्व की बात थी कि हिंदू राष्ट्र है हमारा, हिंदू एक मुसलमान की बेटी को पाकिस्तान से उठा के लेके आ गया। तो इसमें जो पहले उत्साह था बहुत ज़्यादा हम हिंदू लोगों में कि पाकिस्तानी बहू लेके आया है, पाकिस्तानी बहू लेके आया है। अगर अभी आप 10 दिन पीछे की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से भारत और पाकिस्तान के रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको भी जानकारी है, सभी लोगों को जानकारी है, शुरू से अच्छे नहीं रहे हैं। तो अब इसको सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जांच एजेंसियों की कमी पाई जा रही है कि ये पाकिस्तान से नेपाल बॉर्डर आई है, नेपाल बॉर्डर से फिर यहाँ पे रऊपुरा में आई है, आपके ग्रेटर नोएडा में। अगर भारत देश की बात करूँ तो ये बिल्कुल, अगर देखा जाए 2 बिंदुओं से देखा जाए तो पहला बिंदु जो था, पहले तो सम्मान की बात चल रही थी कि मतलब भारत ने बहुत बड़ा काम किया है, पाकिस्तानी बहू लेके आया है लड़का, आपके अगर देखा जाए 3 किलोमीटर दूर ही है अगर यहाँ से बात करूँ तो मैं। और दूसरे, अभी 10 दिन बाद देखा जाए सुरक्षा की दृष्टि से तो लग रहा है कि कोई जासूसी षड्यंत्र रचा जा रहा है
भारत के साथ में। यहाँ पर आपने सभी के विचार सुने और कहानी अब धीरे धीरे जो शुरुआत में जिस तरह के बयान आ रहे थे अब उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आप भी देख रहे हैं। यहाँ रबुपुरा में किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। शुरुआत में जो एक उत्साह लोगों में था अब वो उत्साह धीरे धीरे सवालों में तब्दील होता जा रहा है।